हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। बहुत दिनों से चैनल में कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा। लगभग 2 मंथ्स होने जा रहे हैं, 2 या उससे ज़्यादा ही। सॉरी फॉर दैट, रियली सॉरी। मेरा एग्ज़ाम वगैरह आ गया और प्रोजेक्ट लिखना था, तो इसलिए मैं बना नहीं पाई वीडियो। मैं ट्राई करूँगी फिर कंटिन्यू करने का हर वक्त सैटरडे को, ठीक है। तो आज मैं उतना और कुछ डिटेल वीडियो नहीं बना रही। हाँ, डिटेल वीडियो ये बना रही हूँ कि अभी कौन सा बुक मैंने मतलब क्लास 10 में फ़ॉलो किया था, ठीक है। और कुछ इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आज मैं जो है फिर से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम है, मतलब इस बार के लिए फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा हल्का फुल्का में ही ले रहे हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में होता है, इंट्रोडक्शन हल्का में ही हम लोग लेते हैं, फिर हम लोग डेप्थ में जाते हैं चैप्टर का, तो वैसे ही। तो पहले तो बहुत सारा बहुत ही नज़दीक आ चुका है, लगभग 2 महीना या 3 महीना बाकी है फरवरी, क्योंकि बोल ही दिया है CBSE कि 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा बोर्ड्स। ओके, तो अभी हम लोग को क्या करना चाहिए इन 2 महीनों में, और क्या क्या बुक्स फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मैं बता रही। तो फर्स्ट तो हम लोग को अभी एक चीज़ बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए, वो है टेक्स्ट बुक। और कौन सा टेक्स्ट बुक? NCERT। और जो रेफरेंस आप लोग फॉलो कर रहे हैं वो मेन NCERT है, रेफरेंस बाद में। रेफरेंस को साइड कीजिए। हाँ, पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा, पर NCERT पूरा थॉरोली पढ़िएगा, लाइन टू लाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का सैम्पल पेपर। आप लोगों ने तो सैम्पल पेपर देख ही लिया होगा कि सैम्पल पेपर कैसा है। मतलब इस बार जो है सैम्पल पेपर हर बार ही ईजी रहता है, ऐसा नहीं कि हार्ड रहता है, हार्ड कभी नहीं रहता, पर बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला रहता है। मतलब आप लोग को जैसे कि क्वेश्चन दिया रहा और उसमें 4 ऑप्शन दिए रहे, चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे ऐसा आप लोगों को लगेगा, पर करेक्ट असल में एक ही होगा। तो इसमें प्रॉब्लम होता है, लगभग में ये प्रॉब्लम मेरा भी था। तो इसको आप कैसे सुधार सकते हैं? कुछ नहीं, बस एक ही काम से, वो है प्रैक्टिस नहीं करने से सच में कुछ नहीं होगा। और जो अच्छा, वो मैं बाद में आती हूँ। अच्छा, सैम्पल पेपर वो आप लोग फर्स्ट तो डाउनलोड कर लीजिए CBSE वेबसाइट में, और लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और इसके साथ एक और चीज़ दिया रहता है, मार्किंग स्कीम। वो उसमें आंसर दिया रहता है, और कभी कभी जो मार्क्स डिवीज़न है वो दिया रहता है उसमें, तो वो वाला आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग फॉलो करेंगे क्या? सॉल्व्ड पेपर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सॉल्व पेपर। अगर आप लोग को जैसे कि बुक्स वगैरह अभी नहीं ख़रीदना, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, उस ऐप का भी लिंक मैं नीचे डाल दूँगी। उस ऐप का जो पेपर है, आपको तो आंसर तो शायद नहीं मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा, पर हाँ पेपर सब हाँ आंसर भी मिल जाएगा। और PDF फॉर्म नहीं, वो ऐप का जो वहाँ पर इंटरफेरेंस है, उस तरह आपको बोर्ड्स का एग्ज़ाम का पेपर कंपार्टमेंट में बस जो आप चाहें वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत कुछ वैराइटीज़ है उसमें, ठीक है। तो ये 3 चीज़ बहुत ही थॉरली करना है। और मेन चीज़ जो है प्रैक्टिस, ये नहीं होने से कुछ नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि अभी क्या करना है। अभी तो फर्स्ट कि 2-3 बुक खरीद मत लेना अभी, ठीक है। अभी खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो बुक फॉलो कर रहे हो वही फॉलो करो, दूसरा कोई बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है। और मैं क्या फॉलो की थी, मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को।
क्लास 10 में मैं तो फर्स्ट में साइंस और मैथ्स के लिए बुक खरीदी ही नहीं थी, फिर लास्ट में खरीदी और फिर एग्ज़ाम कैंसिल भी हो गया। यही दुख है जो हो। तो अब मैं जो बुक दोनों खरीदी थी तो वो वाला प्रैक्टिस की थी, पर उतना प्रैक्टिस हुआ नहीं क्योंकि फिर बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह कैंसिल हो गया। और एसएससी और इंग्लिश के लिए मैं आर्यहंत रेकमेंड करती हूँ क्योंकि मैं वही फॉलो की थी और बहुत अच्छा बुक है। ऐसा नहीं कि ओसवाल्ड में क्लास 9 में फ़ॉलो की थी, पर इतना वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन मुझे देख के ही सर घूमने लगा था, तो इसलिए मैं वो वाला इस बार मतलब 10 में नहीं ली थी, मैं 10 में आर्यहंत यूज़ की थी। चलिए तो मैं वो सब बुक दिखाती हूँ आप लोग को। ये है वो बुक, हाफ फट गया है जो हो। तो ये वाला बुक मैं नोट्स वगैरह इससे ही भेजती हूँ। यहाँ पर सभी चैप्टर्स आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, पर यहाँ पर सभी चैप्टर्स अवेलेबल हैं, देखिए। और यहाँ पर अनसीन पैसेज वगैरह कंप्रीहेंशन, फिर यहाँ पर ग्रामर, राइटिंग स्किल, ये सब दिया रहेगा। राइटिंग स्किल, राइटिंग पार्ट में फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ मेरा हम लोग का था, तो यही सब, ये पूरा मतलब न्यू एडिशन वाला था मैं जब ली थी ये वाला। अभी फालतू में कोई भी बुक मैं नहीं कर मतलब मैं हरगिज़ सजेस्ट नहीं करूँगी कि अभी ख़रीदने, कुछ मत खरीदिए, जो आप फॉलो कर रहे हैं वही कीजिए। और अगर आप लोगों के पास गाइड बुक वगैरह नहीं है तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं ख़रीदने का, नेट तो है, नेट से देख लीजिए एक्स्ट्रा वगैरह क्वेश्चन जो कैसे कैसे हैं यहाँ पर। तो हाँ, ये देखिए, ये रीडिंग पोर्शन था, ये वाला एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए है, मतलब जैसे कि पैसेज वैसेज दिया रहेगा। और आप लोग कई मेरे इंस्टाग्राम में बोल रहे थे कि लेटर टू गॉड का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो मैं वो जो ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उससे आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, बोर्ड एग्ज़ाम पेपर, बहुत कुछ है। आप लोग वैराइटीज़ ऑफ वैराइटीज़ मिल जाएगा, आप लोग सिर्फ देखिएगा। तो ये मेरा जो है इंग्लिश बुक है जिसका हालत थोड़ा ख़राब हो गया है। यही सभी चैप्टर्स हैं, पर ये बुक बहुत अच्छा था। जैसे कि कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं था, मुझे तो मिस्टेक दिखा नहीं। किसी किसी बुक में जैसे कि गाइड बुक में मिस्टेक होता है, पर इस बुक में मिस्टेक नहीं था। एंड इट इज़ रियली रियली गुड बुक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एसएससी में। तो ये है मेरा एसएससी बुक, ये भी आर्यहंत का ही है, आप लोग देख ही सकते हैं। ये भी न्यू एडिशन था तब का। तो ये सब चैप्टर्स हैं जिसमें कि कई चैप्टर्स रिलेटेड है, तो नीचे लिखा गया है कि ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आते, मतलब बहुत पहले से ही। कोई जैसे कि मैं अभी 12th में हूँ, एक फिज़िक्स का चैप्टर, लास्ट वाला चैप्टर, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में कभी नहीं आता, वो फुल्ली रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि शॉर्ट समरी टाइप का पूरा फुल चैप्टर का समरी और नोट्स जैसे हम लोग लिखते हैं ना, ऐसा मिल जाएगा। अब जैसे कि किसी किसी को हो सकता है, मेरे जैसा प्रॉब्लम होता है कि ओसवाल्ड में जैसे कि माइंड मैप हो या वहाँ पर जो नोट्स वगैरह हो, वो बहुत ही शॉर्ट लगता है, समझ नहीं आता ठीक तरह से। तो ये मैं रिकमेंड करूँगी, ये ओसवाल्ड के बाद मैं रिकमेंड यही करूँगी कि ये बुक बहुत अच्छा है। शायद पहले बोलने से अच्छा होता, पर कोई नहीं, आप लोगों के पास अगर नहीं है, डोंट वरी, और आप लोगों को ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं। ड्राइव का लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पर मैं चैप्टर वाइज PDF फॉर्म में भेज चुकी हूँ,
ठीक है, चाहे तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मतलब एनसीईआरटी के, फिर यहाँ पर एग्ज़ाम प्रैक्टिस, यहाँ पे अलग से क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर वाला, फिर लॉन्ग आंसर वाला। अब यहाँ पर कुछ जैसे कि मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता था तो मैं वो टिक मार के रखती थी, वही पढ़ती थी, और ज़्यादा दूसरों क्वेश्चन में ध्यान कम रहता था लगभग। बहुत ही जो चैप्टर के नोट्स हैं बहुत ही अच्छे से दिया गया है, मतलब मुझे एसएससी में बहुत प्रॉब्लम होता था, सच में मैं बहुत वीक थी, तो यहाँ से पढ़ के लगभग मेरा फ़ायदा तो हुआ है। और यहाँ पर समरी ये मेरे कोई काम का नहीं है, डेट फिर भी काम का है, पर ये मेरा कोई काम का नहीं है। हाँ, ये सब समरी मुझे पढ़ना था तो मैं पढ़ी थी, पर वो समरी मैं पढ़ी नहीं थी। अब आते हैं हम लोग साइंस और मैथ्स में। ये मैं बहुत ही बाद में, लगभग बोर्ड एग्ज़ाम के 2-3 महीने में मैं ये खरीदी थी, पूरा नया का नया पढ़ा है, ठीक है। ये वाला पास 7 ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। ये साइंस का है और ये किसका है, शिवदास का, ठीक है। इसमें सैम्पल पेपर्स भी हैं कुछ, आप लोग ये देख ही सकते हैं, देखिए 7 ईयर्स का है, उससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर सिलेबस गिवन है, फिर कैसे डिज़ाइन हुआ है, सैम्पल पेपर फुल्ली सॉल्व्ड है, और सैम्पल पेपर कुछ हैं जैसे कि प्रीवियस शायद ईयर का रहता था, और इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट है। यहाँ से मैं बहुत कुछ आप लोगों को सेंड कर दी थी, जैसे कि यहाँ पर सिलेबस है, यहाँ पर फिर डिलीटेड सिलेबस भी था, मैं देखी थी। डिलीटेड टॉपिक्स क्या क्या डिलीटेड है ये आप लोग मत देखिएगा, कि मतलब मेरे सेशन का था तो अच्छा। फिर ये वाला क्या, मुझे वो नहीं पता, मैं उतना डिटेल में स्टडी नहीं करती कभी बुक को, ठीक है। अब सीबीएसई द्वारा जो 2021 का जो सैम्पल पेपर है और उससे पहले वाला, तो वो सब सैम्पल पेपर यहाँ पर गिवन है, फुल्ली सॉल्व्ड है, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं है, ठीक है, सॉल्व्ड है। हिंट्स, और कहीं कहीं पर जहाँ पर सॉल्व नहीं है वहाँ पर हिंट दिया है या आंसर दिया है, ऐसा देखिए। हाँ, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट गिवन है यहाँ पर, जैसे कि शॉर्ट नोट टाइप का, फुल्ली चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, ये फुल्ली चैप्टर 3 का। फिर भी मैं ये सब नोट्स फॉलो नहीं करती क्योंकि मेरा ही नोट्स काफ़ी था, मैं दूसरों का नोट्स बहुत कम ही समझती हूँ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये सब डिलीटेड है तो ये हाईलाइट कर दिया है कि ये सब डिलीटेड है तो मत पढ़ना। पीरियोडिक टेबल, लाइफ प्रोसेसेस, ये तो पूरा एक गायब था चैप्टर, हम लोग का था ही नहीं। रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, रिफ्लेक्शन, लाइट का ये वो, ह्यूमन आई आप लोग का है। इलेक्ट्रिसिटी, अब आ गया फिजिक्स में। मैग्नेटिक रिसोर्सेज, ये भी शायद आप लोग का नहीं है। अब एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, ये सब फालतू चैप्टर, मतलब एक बार पढ़ने से हो जाता है, ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग जब छोटे क्लास में थे तो ये जब साइंस में पढ़ते थे वैसे ही है, कुछ नहीं। और फिर आ जाता था हम लोग का 7 ईयर्स का जो पेपर है, वो भी लेटेस्ट सीबीएसई डिज़ाइन किया जैसा है वैसा, ठीक है, वैसे सॉल्व, पूरा सॉल्व, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं है, पूरा सॉल्व। अगर किसी को चाहिए बुक में दान कर सकते, पर पार्सल करने के लिए अभी चाहिए होगा,
भले रह ही मेरे पास है वही काफ़ी है, क्योंकि अभी मैं नोट्स वगैरह इससे ही लेती हूँ, ठीक है। चैप्टर वाइज जो भी है ये सब देखिए, आप लोग देख लीजिए एक बार, क्योंकि मैं उतना तो अब घुमा घुमा के दिखा नहीं सकती, पर ये बुक बहुत अच्छा था। आप लोग अगर बुक नहीं खरीदना चाहते हैं, मेरे जैसा कंजूस है तो कोई नहीं, मैं भी कंजूस थी फिर भी मैं खरीदी क्योंकि मुझे ज़रूरत था उस बुक का। और अब आता है हम लोग का मैथ्स, ये भी शिवदास का ही है। इसमें भी सिलेबस गिवन है, फिर डिलीटेड। फिलहाल मैथ्स में उतना कुछ डिलीट होता नहीं है हर बारी। ये सैम्पल पेपर, ये हिंट्स वाला सैम्पल पेपर, और मैं चैप्टर वाइज वाला दिखा दूँ। हाँ, चैप्टर वाइज क्या क्या है ये सब, फॉर्मूला सब गिवन रहता है। ये शॉर्ट फॉर्म में दे दिया गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये बहुत ही ईजी, मतलब इजी नहीं करूँगी, आप लोग के लिए हार्ड ही होगा ठीक है, फिर भी चैप्टर्स सभी ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ना, क्योंकि 11 में ट्रिग्नोमेट्री का इतना फार्मूला है कि याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये सब कॉन्सेप्ट याद होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना ट्रिग्नोमेट्री। और फिर देखिए सब नोट्स है, देखिए कितना अच्छे से दिया गया है, पूरा चार्ट। और ये आ गया हम लोग का फिर 2011 से 2019-20 तक दिया है, सिर्फ सॉल्व पेपर और कुछ नहीं। तो ये दोनों ठीक है, और ये एक और ये एक, मेरा यही बुक था और कुछ बुक है नहीं, ठीक है। मैं और जो भी था मैं वही NCERT से काम चला लेती थी, वही काफ़ी है। आप लोगों को ख़रीदने की ज़रूरत में नहीं, मैं बहुत कुछ आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन देखिएगा, उसमें ड्राइव का लिंक, ऐप का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक तीनों मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं तक आज का वीडियो। ज़्यादा डीपली मैं चैप्टर पढ़ाने में नहीं गई, क्योंकि फिर से एक चीज़ शुरुआत कर रही हूँ, तो लाइटली लेना ठीक है, उतना हेवली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय।